वो दिन होगा जिस समय गीता जयंती मनाई जाएगी। हरियाणा सरकार गीता जयंती महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से मना रही है। आप जानते हैं कि शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, कई दशकों पहले। पूरे देश के जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वो सरस मेले में आने शुरू हुए, कल्चरल ट्रूप्स आने शुरू हुई और लगभग 2016 से एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मेले को मिला और अब काफी जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रण मेले का काफी हुआ है। देश विदेश से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लोग आएंगे, कल्चरल ग्रुप्स आएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे, जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इतना ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप केवल कुरुक्षेत्र में जो आयोजित गीता जयंती महोत्सव हो रहा है उसका तो हुआ ही है कि कई अन्य देशों की छाप यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अलावा भारत से बाहर जाके भी मेले ने अपनी एक पहचान बनाई है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश विश्व के चारों कोनों में इस वक्त गूंज रहा है। आप जानते हैं कि 2019 में इसकी शुरुआत मॉरिशस से हुई थी। मॉरिशस में फरवरी माह 2019 में जो कार्यक्रम हुआ था मॉरिशस में हुआ था, और उससे पहले 2018 में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो मेले में आए थे और 19 में फिर हम मॉरिशस में गए थे। उन्होंने यहाँ की आभा देख के और यहाँ का जो इतना बड़ा समागम था वो देख के उन्होंने कहा कि ये हम ऐसा मेला तो हम अपने देश में मनाना चाहते हैं। और मॉरिशस में उसके बाद कुछ लंदन के प्रतिनिधि आए हुए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि हम भी क्यों ना ऐसा कार्यक्रम लंदन में करें। वहीं से उन्होंने लंदन में आमंत्रित कर लिया था और फरवरी के बाद अगस्त में हम लंदन में गए थे और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वहां मनाया गया था। तत्पश्चात फिर एक जिसे कहते हैं कि एक कारवां बन जाता है, जो अच्छी सोच होती है तो लोग जुड़ जाते हैं। यही मेले का एक असली मकसद है। तो वहाँ और लोग जुड़े और उसके बाद कनाडा में इस साल 2022 के सितंबर में कनाडा में मनाया गया। आने वाले समय में भी ऑस्ट्रेलिया से निमंत्रण आया हुआ है, अगले साल मार्च या अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ठोस अंतर्राष्ट्रीयकरण मेले का हुआ है। अब मेले की जो कुछ मूल डेट्स हैं, कुछ मूल कार्यक्रम मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक व्यापक मेला होगा, जिसमें कि राष्ट्रीय ख्याति के प्राप्त कलाकार और शिल्पकार का संगम देखने को मिलेगा। और जो मूल कार्यक्रम होंगे, जो कि कोर कार्यक्रम है जिसमें कि बड़ा मंच स्थापित होगा, वो 29 से 4 दिसंबर के बीच में होगा। और इस बार मेले की जो कुछ हाइलाइट्स हैं वो ये भी है कि मेले का जो शुभारंभ है वो तो 19 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। क्राफ्ट्स मेला, सरस मेला, उसका उद्घाटन परसों माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसकी डिटेल्स अभी आ जाएंगी। और उसके बाद 29 नवंबर को ब्रह्म सरोवर गीता यज्ञ और पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है, कुरुक्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। और हरियाणा में जो प्रथम एक सरकारी आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति जी का, वो आपके कुरुक्षेत्र की धरती से ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। गीता संगोष्ठी का शुभारंभ होगा और श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव, ये इस बार संगोष्ठी का विषय रहेगा, जिसमें कि विभिन्न तरह के शोध पत्र इसमें होंगे। उसके अलावा इस बार जब मेले की शुरुआत हो रही है तो उसी समय से ही 19 से 27 नवंबर तक संत मुरारी बापू द्वारा श्री राम कथा का ब्रह्म सरोवर पर भी आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में हजारों श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। ये भी एक ऐसा संयोग हुआ है कि पूरा जो कुरुक्षेत्र है वो संतों से, धर्म की वाणी से गूंज उठेगा, ऐसा इस बार दृष्टांत हमें देखने को मिल रहा है। गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की 50 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से गीता पर आधारित मल्टीमीडिया शो का भी उद्घाटन किया जाएगा। हम
जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई एक दूसरा कोई प्रदेश हमारा पार्टनर होता है और कोई ना कोई कंट्री भी हम पार्टनर लेते हैं। 2021 में तो नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय थोड़ा स्केल कम था। 2019 में कौन थे? गुजरात, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड रह चुके हैं, गुजरात रह चुके हैं पार्टनर स्टेट, और यूपी रह चुके हैं। इस 3 स्टेट रह चुके हैं। इस बार मध्य प्रदेश हमारा पार्टनर स्टेट होगा, उनसे हमारी बात हुई है और संभवतः मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई समय इसमें किसी दिन मेले में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी हमें इसमें कंफर्मेशन हुई है। उसके अलावा वो अपनी एक मध्य प्रदेश का जो पेवेलियन है वो भी लगाएंगे और ऐसी योजना है कि वहाँ पर जो उज्जैन में महाकाल मंदिर है उसकी कोई ना कोई एक प्रतिबिंब यहाँ पर स्थापित होगा। तो मध्य प्रदेश का एक तरह से पूरा झरोखा हम समझते हैं कि आपको यहाँ कुरुक्षेत्र में देखने से मिलेगा। हमारा दूसरा जो उसमें प्रतिभागिता रहेगी मध्य प्रदेश से, उनके जो एग्जीबिशंस भी लगेंगी, उसके अलावा उनके स्टॉल्स भी लगेंगे, उनके आर्टिस्ट भी कोई ना कोई किसी कल्चरल प्रोग्राम में यहाँ पर आएंगे, क्राफ्ट पर्सन भी उसमें आएंगे। उसके अलावा हमारा जो पार्टनर नेशन है नेपाल, हमारा पार्टनर नेशन है, जिसमें कि 29 नवंबर को वहाँ के जो भारत में नेपाल के जो एम्बेसडर हैं वो यहाँ पर आएंगे और 29 नवंबर को उनकी कंफर्मेशन तय हुई है। इसी तरह से नेपाल के कुछ आर्टिस्ट भी यहाँ पर आएंगे, कल्चरल ट्रूप्स भी यहाँ पर आएंगी और संभवतः उनकी एग्जीबिशन भी लगेगी, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं। डिप्टी हाई कमिश्नर हैं मिसेस कैरोलिन, मैं उनसे मिल के आया था, उनको आमंत्रित करके आया था, उन्होंने ट्वीट भी किया था। 2 दिसंबर को उनका लगभग आना यहाँ पर तय हुआ है। ब्रिटेन की डिप्टी हाई कमिश्नर जो चंडीगढ़ में उनका ऑफिस है, वो 5 स्टेट्स देखते हैं, उनकी जो डिप्टी हाई कमिश्नर है मिसेस कैरोलिन 2 दिसंबर को लगभग वो कुरुक्षेत्र में आएंगे। इसी तरह से हमने कनाडा के जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं चंडीगढ़ में, उनको भी आमंत्रित किया है। उनका भी आना तय है, लेकिन उनकी डेट्स का अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सी डेट्स में आएंगे। और मॉरिशस को भी हमने आमंत्रित किया है, नेपाल के एम्बेसडर का मैंने आपको बता ही दिया, 29 को वो आएंगे। पिछले साल कुछ हमने स्कल्पचर्स कुछ यहाँ पर वर्कशॉप करवाई थी और उनको इतना अच्छा स्वरूप सामने आया है कि हम इस बार गीता शिल्प उद्यान की स्थापना करेंगे, जो 29 नवंबर को वहाँ के जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे उनके कर कमलों से गीता शिल्प उद्यान की एक यहाँ पर हमने सोचा था और वो उसका स्वरूप आपके सामने आएगा। 15-20 कितने स्कल्पचर, 21 स्कल्पचर्स वहाँ पर होंगे और उनकी जीवनी भी उसमें लिखी जाएगी। तो एक जो भी ब्रह्म सरोवर पर आते हैं, एक हाईलाइट यहाँ पर हमेशा के लिए गीता शिल्प उद्यान के सामने के नाते से आपके सामने आएगा। शिल्प, लघु उद्योग, खान पान इत्यादि संबंधित हरियाणा पेविलियन लगेगा ताकि महोत्सव में आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री हरियाणा संस्कृति से रूबरू हो सके। आप सब जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर हरियाणा पेविलियन रहता है और पूर्व की भांति उतना ही भव्य, उतना ही उल्लास से हरियाणा पेविलियन लगेगा और आप सभी उसमें आमंत्रित होंगे। और उसके तत्पश्चात गीता आरती का आयोजन किया जाएगा। यह आरती देश के अन्य तीर्थों पर संध्या काल होने वाली भव्य आरती के ही समान है। निश्चय इस आरती के आयोजन से खुश हैं और उन कार्यक्रमों में वहाँ पर गीता शोभा यात्रा होगी, सेमिनार होंगे और एक मैं और जानकारी देना चाहूँगा कि हम ये कह सकते हैं कि इस बार जितनी भी विश्वविद्यालय हैं पूरे हरियाणा के, वो इन जिला स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से इस मेले में जुड़ेंगे। एक कोई विश्वविद्यालय नोडल विश्वविद्यालय होगा उस जिले का और बाकी सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और जो इंस्टीट्यूशन हैं वो वहाँ पर जुड़ेंगे। कोई 3 दिनों में से वो अपना प्रोग्राम उपायुक्त अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। और विकास आयुक्त जो हमारे हैं टेक्सटाइल कमिश्नर रेवाड़ी, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए सभी प्रकार की संस्थाएं
इसमें हमारे साथ काम कर रही हैं। बजट तो हमने जो रखा हुआ है वो फाइनल तो बाद में ही होता है, क्योंकि टेंटेटिव होता है सब कुछ। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट के साथ साथ जो हमारा रेवेन्यू है वो इस बार मैक्सिमम आया है, 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है जो मेले से आमदनी हो रही। बजट तो फाइनल होने के बाद कितना होगा उसका आंकड़ा दिमाग में आता है, लेकिन ये भी मैं बताते मुझे खुशी हो रही है। ये भी मेन हाईलाइट, अच्छा किया आपने प्रश्न पूछा। 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू इस बार मेले में प्राप्त हो चुका है, और जो कि मैं समझता हूँ कि शायद 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक भी जा सकता है। और अब तक का ये मैक्सिमम रेवेन्यू मेले को मिला है। तो ये भी इस बात का प्रतीक है कि इस बार कितना उत्साह लोगों का है, क्योंकि जो भी बिट्स जाते हैं वो मेले के उससे जाते हैं कि कितना इससे पार्टिसिपेशन होगा। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू, आपने प्रश्न पूछा। ऑनरेबल सर, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जहाँ पर आयोजन हुआ है, जैसे कि ब्रिटेन है, कनाडा, अब पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 2021 में किसमें आया था, लंदन से। अब 2021 में हमने जब लंदन में कार्यक्रम किया था तो लंदन के काफी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो एक वो जिसे हम कहते हैं कि आपस में एक समन्वय वहां का बन गया। तो अब व्यापक रूप से सर्कुलेट करना तो एक बात है, लेकिन हम जहां जहां जाने लग रहे हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे, तो जहां जहां हमारा इस समय जहां फुटप्रिंट बनता जा रहा है वहां के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर आने में अपना उत्साह दिखाते हैं। अब इसकी बिल्कुल हमने गौर कर लिया, कराए। मेरा सवाल ये पूछ नहीं करेंगे सर। मैं बताना चाहेंगे 2 बारी मीटिंग्स कर ली है सर, संस्थाएं जो पार्टिसिपेट करती हैं, तो सनित पे ही करेंगे। सनेज पे करेंगे सर। पिछली बार जो व्यस्तता है उसकी उपलब्धता पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया, नाम अभी फाइनल नहीं है, कुछ नाम है तो फाइनल अच्छे नाम ही होंगे। आपको बहुत ही अच्छा मेले का सिद्धांत आएगा, हमारी पूरी कोशिश है। सर, भीड़ का क्राउड बहुत ज्यादा आता है गीता जयंती पे, अक्सर पिछली बार भी 25 से 30 लाख लोग आए, अब की बार भी क्राउड को डबल कर दिया। ठीक है, ऐसी में आने में कनेक्टिविटी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। मोबाइल नेटवर्क को अलग से टावर वगैरह इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि बड़ी ज़्यादा यहाँ पे ये सराउंडिंग एरिया में बड़ी दिक्कत रहेगी। सूर्य ग्रहण मेले में भी ये दिक्कत आई है दिक्कत। सूर्य ग्रहण मेले में भी ये बात आई थी कि टावर जो मोबाइल है वो जाम हो जाता है जी, नेटवर्क की दिक्कत आती है, तो उस पर बात चल रही है। सर, ट्रैफिक की और पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है, जाम की समस्या? 2 सैलोन व्हील्स लगाए हैं। हाँ, जो गाड़ी पे जो नेटवर्क रहता है ना, जियो की तरफ से और 1-2 एजेंसी से और बड़ा इनका प्रासंगिक क्वेश्चन है ये, और इस पर बिल्कुल इस पर और गौर करें। जैसे बताया इन्होंने डिटेल भी 2 लगाए हैं, इग्नोर बात करके और एक्सपेक्ट कर। सर, भीड़ की वजह से जाम बढ़ जाता है जी, जाम बढ़ जाता है जी, ट्रैफिक की समस्या आती है, पार्किंग की समस्या आती है, क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, इसमें एक तो ई रिक्शा हम ले रहे हैं। ई रिक्शा कितने ले रहे हैं? 40-50 ई रिक्शा ले रहे हैं, ताकि पार्किंग स्थल से ही गाड़ियां ना जरूरत पड़े लेके आने की। तो ई रिक्शा एक है, और दूसरा इसके अलावा करना चाहेंगे सर। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था की गई है सर, गाड़ी वगैरह जहाँ पर भी हमारे पीछे में थीम पार्क वगैरह का भी सोचा हुआ है। एंड जो ट्रैफिक की पर तो स्पेशल रिपेयर करवाई है, जो की भी और इनकी भी बात बताना चाहेंगे आप साइड पे। बात को भी समझेगा कि जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था कि बजट कितना है, तो आपको शायद जवाब इन्हीं से मिल जाएगा। अगर हम ये बात करें कि मेला जो है, मेला अपने आप के अंदर सेल्फ सस्टेनिंग बने, आने वाले समय में लोग मिलके मेला बनाए। जो समाज के मेले हैं या लोग मिलके करते हैं, वो किसी एक सरकार विशेष या किसी संस्था विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं, वो लोगों की भागीदारिता से मिलते हैं। हमें जो ये जो रेवेन्यू आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि लोग इसमें आएंगे, कुछ आमदनी होगी। हम कुछ ऐसे रखें जो कि ऐसे कलाकार हैं, कुछ ऐसे रखें कि वो प्रमोशनल रखें, कुछ इसके अंदर हम थोड़े अपने आमदनी भी करें। तो अगर हम मिक्स एंड मैच करेंगे तभी जो है मेले की एक लॉन्ग टर्म में एक अपने आप में अपने पैरों पर मेला खड़ा हो पाएगा। यही सोच है, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अपने सेल्फ सस्टेनिंग, फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग लगभग ये मेला बन जाएगा। ऐसी हमारी 2-3 साल में सोच है, जो मैं समझता हूँ कि वो सभी के लिए बहुत गौरव का विषय होगा, बहुत हर्ष का विषय। तो इनके लिए कोई बीमा वगैरह होगा? कि पिछली बार एक बार घटना भी हो गई थी यहाँ पे, फायर वगैरह। बीमा कराया हुआ है, उसकी डिटेल अगर वो आप बता दें तो आप शानदार कर लेंगे। बिल्कुल बीमा कराया हुआ है। बीमा
जो आप संस्थाओं की बात सर ये डिमांड है, ये लोकल्स की तरफ से डिमांड भी है, ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, वो जेल के अंदर है, तो इन लोगों का स्क्रिप्चर नहीं बिकना चाहिए। प्रशासन को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और खासकर उसके ऊपर और सरेआम गीता लिखा बेचते होता हैं। है और असली गीता सरेआम। उसको बताते हैं वो लोग। अपनी गीता जो उनका लिटरेचर है उसको असली बताते हैं और उसको नकली और बताते उस गीता में जो लिखा हुआ है वो एंटायरली डिफरेंट चीजें लिखी हुई है, मतलब लोग उसको जो है ना एकदम व्यू गीता के बारे में चेंज हो जाता है अगर उसको पढ़ाएं। ये देखिए, ये एक अलग व्यापक विषय है। ये हम आज बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के समारोह की जो हाइलाइट्स हैं, ये विषय तो कभी भी हो सकता सर वो यहाँ पर बढ़ता है। गीता जयंती के दौरान भी करते हैं वे लोगों का माइंड डाइवर्ट गीता करते की हैं बात सर वे। कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ रामपाल की गीता चल रही होती है। फ्री में उसके बाद कौन आएगा सर? प्लीज अगर ये किया जाए तो ये प्रशासन का नोटिस में it will be good. को ध्यान में रखा जाए और स्कूल वालों की फीडबैक जरूर ली जाए। अगर वो नहीं पार्टिसिपेट कराना चाहते तो आयोजन नहीं होना चाहिए। इस सामूहिक बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन हो, ये अधिकतर आप फीडबैक लेंगे, आपको यही फीडबैक मिलेगी। शहर आपके 3-4 प्रश्न आपने इसमें रोए हैं। पहला तो इसमें यह है कि जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में कोई फीडबैक, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैंने इस बार हमारी जो इस बार योजना है कुरुक्षेत्र में जो आयोजन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह का, इसकी भी और सभी जिलों के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करी जाए। हर एक डिप्टी कमिश्नर्स और वहाँ की जो टीम है, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें फीडबैक भी होगी, लोग अपनी राय भी देंगे, कुछ लोग सुझाव भी देंगे और उसमें फोटोज भी होंगे। उसमें सारा जो कार्यक्रम है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, यहाँ के कार्यक्रम की भी और वहाँ के कार्यक्रम की भी। और उसके बाद एक तो बात होगी ये, दूसरी बात इसके बाद हम प्रदेश स्तर पर भी एक पूरा महोत्सव का एक कंपोजिट स्टेट लेवल पे बनाएंगे और उसमें पूरे स्टेट की इसके अंदर गीता जयंती की झांकी मिलेगी। उसमें फीडबैक भी उसके अंदर समावेश उसका होता है। दैट इज वन। दूसरी बात वो आपने इसमें मैं बता नहीं पाया, जो भी इसमें स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे हम उनको एक लेटर ऑफ पार्टिसिपेशन भी देंगे और उसमें लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड भी देंगे और स्कूलों को भी इंस्ट्रक्शंस जाने वाली हैं कि जो भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा कि आज इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हम भी देंगे, वो हम देंगे। और ये आप मानिए कि जब हम किसी जगह अप्लाई करते हैं, हम भी जब स्टूडेंट थे हम अप्लाई करते थे कि हमने क्या पार्टिसिपेट किया, तो ये जो एक पार्टिसिपेशन होता है ये दिखाता है कि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हुआ है। केवल मात्र पढ़ाई से नहीं, वो बच्चा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जुड़ा है और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, ऑन साइट जुड़ा है। एक जब इतने लोग इकट्ठा करते हैं तो उसकी जो एक गुंजन होती है वो अलग अलग करने की बहुत ज्यादा होती है। तो आपका व्यू ठीक है, आपका एक व्यू बन रहा है, लेकिन तीसरी बात, मेरी बात पूरा कर ले, मैं आपको पूरा समय दिया है, कृपया करके मुझे भी दे दें समय। तीसरी बात इसमें जहाँ तक व्यवस्था की बात है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और जब कार्यक्रम कोई नया शुरू होता है तो कई बार थोड़ा उसको स्वरूप आने में समय भी लगता है। मेले का देख लीजिए, जो आज स्वरूप है और 6 साल पहले स्वरूप में अंतर तो होगा ना। जब अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ तो पहली बार जब बाहर जाके किया और जो आखिरी में जो लास्ट एडिशन हुआ है उसके स्वरूप में अपने आप ही इजाफा होता जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, असुविधा ना हो। व्यापक जलपान का प्रबंध होगा, व्यापक सुरक्षा का प्रबंध होगा। हम किसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई इसमें अव्यवस्था की कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा आपका आश्वासन है। ऐसे संस्थाएं हैं जो यहाँ पर लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग इस बार बेयर मिनिमम ही उनसे चार्ज करने का वो है। टेंट वगैरह को लेके या जो भी सेटअप करने का जो खर्चा होता है हमारे साइड से, बस उतना ही का वो बात रहा है। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, तो उसका हम लोग निराकरण कर लें। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, 1000 से 50,000 रुपए की सेल रोज करते हैं। ये मेरे साथ 18 दिन के अंदर आप सेल सोचो उनकी कितनी है। और खादी के अंदर जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका मार्जिन बहुत अच्छा है। हम तो बहुत थोड़ा हिस्सा है उसमें से, वो भी खर्चा जो है सारा का सारा। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो डीसी साहब की अध्यक्षता के अंदर, उन्हें शॉप फ्री हैं, जिन्हें जरूरत है, जो जरूरतमंद हैं उनको शॉप सारी फ्री हैं। ये शायद आपको नहीं पता, 150 शॉप ऐसी जो है वो फ्री दी गई हैं। एक लिमिटेशन है कि एक लेवल तक ही हम फ्री बांट सकते हैं।
तो वो 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप भी यहाँ पर हैं जो फ्री में लगा रहे हैं। और इस बार डीसी साहब ने उसको सारे मेले के अंदर उसको फैला दिया है। उनको अच्छी लोकेशंस भी हैं, कुछ जिन्हें सो कॉल्ड अच्छी कहते हैं, जहाँ जो ज़्यादा लोग होते हैं, उन्हें साइड की लोकेशंस भी हैं, उन्हें बीच में भी है, सब जगह। स्पेशल डीसी साहब ने बोला है कि इनको हम इस तरीके से रखेंगे कि ये सब लोग फैलें, सब मेले का उस तरीके से देखें। तो ये स्पेशल इस बार ध्यान रखा गया। सर KFCs के बारे में आपको ये अपडेट करना चाहता हूँ कि हमने जो 2 बंद पड़े हैं उसके रिपीट टेंडर्स किए, कई बार टेंडर्स किए, जी, पर हमें कोई अच्छी पार्टी मिल नहीं पाई। और तीसरा भी क्योंकि इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि भाई तीनों बना के बंद कर दिए, तो तीसरा भी हमने कोशिश की चलाने की उसको। जो पार्टी उसको चला रही है अभी उसमें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और मतलब टी का प्रोविज़न था, पर उसने वो भी प्रॉपरली उसको चला नहीं पा रहा। उसको हम रिपीटेड नोटिस वगैरह दे रहे हैं और उसको भी ठीक से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो TIFCs का तो ये है कि हमारी चलाने की भरपूर कोशिश है और जैसे हमें मार्केट से रिस्पांस मिलेगा तो बिल्कुल चलाएंगे, नहीं तो अपने कोई एम्प्लॉयज़ बैठाएंगे वहाँ पे। और रही बात स्टाफ की, हमें स्टाफ के लिए भी अप्रूवल मिल चुका है और बस थोड़ा सा उसमें प्रशासनिक काम थोड़ा सा बाकी है। 1-2 अप्रूवल हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट से आता है, वो आते ही इंजीनियरिंग स्टाफ की भी डेपुटेशन अलाउ हो चुकी है। उन्होंने कहा था हरी का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरा पर जरूर आना। हरी का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरा पर जरूर आना। इट वाज द हेडलाइन ऑफ द पेपर। जी जी, तो अब उसको जिसे कहते हैं रीट्वीट करना, तो मैं उसको यहाँ पर धन्यवाद।